गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज हमारा जो है एमपीजीके का क्लास नंबर 12 है। कौन सा क्लास नंबर है? 12 है। इससे पहले हमने 11 क्लास कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वो 11 क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें क्या है पूरे चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं आपको। और आज हमारा जो है क्लास लगने वाला है किसका? मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य जो बच गया था उसके बाद हम देखेंगे अपने भूभाग के बारे में देखने वाले हैं, जो पठारों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश के भूभाग, प्राकृतिक भूभाग हैं, उनके बारे में इसके बाद क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बढ़िया मस्त तैयारी करके बढ़िया आप मस्त अब बैठ जाएं देखने के लिए क्लास को, क्योंकि अब जो है थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो आप क्लास को ध्यान से देखेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। ठीक है भाई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि आपके जो है मध्य प्रदेश पुलिस का वैकेंसी जो है चल रहे हैं। आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान करते हुए ये ध्यान देंगे कि आपको कोई भी वीडियो जो है ऐसे नहीं देखना है कि तुरंत देखे और हट गए उससे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है पूरा वीडियो देखना है और पूरा लेक्चर आपको सुनने के बाद उसको ध्यान करना है। और आपको एक ऑब्जेक्टिव वाला बुक उठाना है, वहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। यदि एक भी क्वेश्चंस आपसे उससे नहीं बनते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं भाई, एक एक काम जरूर कर लीजिए कि क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिया करें। ठीक है, ताकि हमें भी पढ़ाने में ज्यादा आनंद आए। ठीक है। चले, अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि हम पढ़ रहे थे, कल क्या पढ़ रहे थे कि हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश के, दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर रेड रेड तो नहीं जम रहा है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था उसको कि इनकी सीमा, जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो कहाँ कहाँ से छूती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि इधर राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, इधर आपका गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात हो गया। फिर इधर हो गया है आपका, क्या आ जाएगा, इधर महाराष्ट्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। तो बताएं, क्या इतनी बात आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल। इधर आता है पश्चिम हमारे, इधर आते हैं पूर्व, इधर आते हैं उत्तर, इधर आते हैं दक्षिण। उत्तर में क्या है? उत्तर में है हमारा उत्तर प्रदेश। और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है हमारा क्या? उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। और पश्चिम में है अपना क्या? गुजरात। और दक्षिण में महाराष्ट्र। और पूर्व में क्या है? तो छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य क्या करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कशन किया हुआ था। तो चलिए आज देखते हैं हम किसको कि यूपी, यूपी से हमारे कितने राज्य लगते हैं। तो यूपी से मैंने आपको बताया था कितने जिले लगते हैं, तो 13 जिले लगते हैं। फिर आगे आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान से कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान से हमारे 10 जिले लगते हैं, जो कि मैं आपको बताया था। फिर आता है हमारा, ये यहीं पे लिख दूं क्या? यहाँ पे 13 जिले लगते हैं, यहाँ पे 10 जिले लगते हैं। गुजरात से कितने? गुजरात से केवल 2 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? गुजरात से 2 मैंने बताए थे क्या? और इससे 7 जिले लगते हैं। और इससे महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं। छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं। तो इतनी बात मैंने आपको बताया था। यहाँ भी लिख देता हूँ। यहाँ राजस्थान के बाद आ गया है आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात लिख देता हूँ यहाँ पे। गुजरात। गुजरात से कितने जिले लगते हैं? तो गुजरात से लगते हैं आपके, सॉरी, 2 जिले लगते हैं। और गुजरात के बाद आपका आ गया क्या? यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपके 10 लगते हैं। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आपके कितने लगते हैं? तो अब महाराष्ट्र से आपके 9 जिले लगते हैं।
और महाराष्ट्र से 9 लगते हैं, और छत्तीसगढ़ से आपके छत्तीसगढ़ के आपसे लगते हैं 7 जिले लगते हैं। ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ में 6 जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या एक मंडला बताया था, क्या मंडला, उसको बिल्कुल याद रखना है। क्या यहाँ का जो मंडला है वो भी छत्तीसगढ़ से लगता है। क्या मंडला, मंडला किससे लगता है? छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलें हम आगे देखते हैं अपने क्लास को। ठीक है, इतनी बात तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे कि आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ मैं आपको सीमावर्ती राज्यों के बारे में बता देता हूँ। सीमावर्ती तो मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती राज्यों के बारे में किसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती राज्य। ये तो जितने मैंने आपको बताए थे वो कितने थे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था पिछली स्लाइड में, तो ये मैंने आपको पूरे चीजें क्या बताए हैं। तो ये टोटल जो जिले हैं हमारे, तो ये क्या है, ये सीमावर्ती राज्यों से जो है साझा करते हैं अपना सीमा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती राज्यों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती अंतर्वर्ती राज्यों के बारे में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कुल कितने हैं अंतर्वर्ती राज्य जो किसी राज्य से जो है सीमा साझा नहीं करते हैं, तो वो कितने हैं? 17। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या करेंगे आप, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कितने हैं? तो 17 है। कितने हैं? तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती राज्य जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती मैंने राज्य लिख दिया, बोल के आ रहा हूँ, लिख के आ रहा हूँ। अंतर्वर्ती जिले, क्या? अंतर्वर्ती जिले। तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो अंतर्वर्ती जिले हैं 17। कितने हैं? 17। बिल्कुल, इसको आप याद रखेंगे। तो कौन कौन से मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, आप ध्यान देंगे। कौन कौन से? चलिए लिख लेते हैं। तो कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर क्या है? किसी से सीमा साझा नहीं करता। ठीक, ग्वालियर, ग्वालियर हो गया। ग्वालियर के बाद क्या आता है? विदिशा। विदिशा के बाद क्या आता है? रायसेन, भोपाल। रायसेन, भोपाल। भोपाल के बाद कौन सा आता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद, जिसको हम नर्मदापुरम बोलते हैं। ठीक है, ये हरदा, क्या हो गया? हरदा। हरदा के बाद क्या है? उज्जैन। उज्जैन के बाद क्या है? धार। धार के बाद क्या है? देवास। देवास के बाद क्या आएगा? सीहोर। सीहोर के बाद क्या आएगा आपका? शाजापुर। शाजापुर के बाद क्या आ जाएगा आपका? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद क्या आ जाएगा? जबलपुर। जबलपुर के बाद क्या आएगा? उमरिया। उमरिया, दमोह। बिल्कुल, दमोह। तो दमोह के बाद क्या आ जाएगा? कटनी। बिल्कुल, कटनी। कटनी के बाद क्या आ जाएगा? इंदौर। क्या बताएं आपको, ये चीजें समझ में आई? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बिल्कुल, 17 जो जिले हैं वो हमारे अंतर्वर्ती जिले हैं, जो कि क्या है, हमारे मध्य प्रदेश के किसी बाहर के जो राज्य हैं उनसे सीमा साझा नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपका, जो ये यहाँ पे पॉइंट आता है, किसका आता है? ग्वालियर का। कहाँ पे? यहाँ पे। ये कौन सा आएगा? तो ये आपका आ जाएगा ग्वालियर। क्या? ग्वालियर, ये कहीं से सीमा साझा नहीं करता है। आपका कटनी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कटनी आ जाएगा।
बिल्कुल कटनी नहीं करता है किसी से, कटनी नहीं करता है। कटनी के बाद क्या नहीं करता है? दमोह। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? दमोह। दमोह सीमा साझा नहीं करता। फिर अगला दूसरा पेन ले लेते हैं। दमोह के बाद आपका आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाता है आपका उमरिया। ये यहाँ पे क्या आ गया? उमरिया आपका आ गया। उमरिया के बाद कौन सा आता है? तो उमरिया के बाद मैंने आपको क्या बताया है? उमरिया के बाद जबलपुर। जबलपुर यहीं पे आता है, जो कि कहीं से सीमा साझा नहीं करता। ये आपका आ गया, ये जबलपुर। जबलपुर आ गया। जबलपुर के बाद फिर क्या आता है? तो जबलपुर के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसे आसपास आ जाएगा क्या आपका? नरसिंहपुर। क्या आ जाएगा? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद कौन सा आ जाएगा? नरसिंहपुर के बाद पेन दूसरा ले लेते हैं। नरसिंहपुर के बाद आपका आ जाएगा क्या? नरसिंहपुर के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका रायसेन। नरसिंहपुर के बाद क्या आ जाएगा? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? रायसेन। यहाँ पे आपका कुछ आ जाएगा क्या? तो रायसेन। रायसेन के बाद जो है आपका रायसेन यहाँ पे आ जाएगा। रायसेन। रायसेन यहीं पे लिख देते हैं यार, छोटा सा। ये जो पॉइंट होगा आपका, ये कौन सा होगा? रायसेन। कौन सा होगा? रायसेन। यहाँ पे आपका आ जाएगा भोपाल। क्या आ जाएगा? भोपाल। क्या आ जाएगा यहाँ पे? भोपाल। भोपाल के बाद आपका जो है क्या आ जाएगा? भोपाल के बाद रायसेन के नीचे क्या आ जाता है आपका? होशंगाबाद। यहाँ पे क्या आ जाएगा? होशंगाबाद। होशंगाबाद को यहाँ लिख देते हैं। होशंगाबाद। क्या आ जाएगा? होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाद आपका क्या आ जाएगा? होशंगाबाद के बाद आपका आपका यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे होशंगाबाद के बगल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? होशंगाबाद के बगल में आपको यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा क्या? हरदा। क्या देखने को मिल जाएगा आपको? हरदा। हरदा देखने को मिल जाएगा। कितने हो गए? एक। इसमें से क्या रह गया? अभी उज्जैन है। उज्जैन कहाँ पे आ जाएगा आपका? उज्जैन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका? उज्जैन। उज्जैन आ गया। ठीक है, उज्जैन आपको दिख गया। उज्जैन के बाद आपका क्या आ जाएगा? उज्जैन देख लिए। कटनी, दमोह, इंदौर। इंदौर आ जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंदौर। क्या आ जाएगा? इंदौर। इंदौर के बाद क्या रह गया हमारा? इंदौर के बाद आपका रह गया क्या? विदिशा। विदिशा यहाँ पे। इंदौर के बाद आपका विदिशा। विदिशा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? विदिशा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है यहाँ पे? विदिशा। विदिशा। विदिशा के बाद क्या आ जाएगा आपका? विदिशा के बाद उज्जैन के बगल में एक और आता है। कौन सा आता है? तो उज्जैन के बगल में, उज्जैन के बगल से यहाँ धार। धार यहाँ पे आ जाएगा ना आपका। कहाँ पे आ जाएगा? धार। धार उधर नहीं है, धार इधर है नीचे की ओर। इंदौर के बगल से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? धार। क्या आ जाएगा यहाँ पे? धार। धार मिल गया यहाँ पे। अब क्या रह गया? देवास। देवास भी यहाँ कहीं पे है। देवास आपके इंदौर के इधर कहीं पे है, हरदा के बगल से देवास है। ठीक है, हरदा के थोड़ी ऊपर पड़ता है, यहाँ पे आसपास। यहाँ पे आसपास आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका देवास। देवास हो गया। कोई रह गया? शाजापुर। शाजापुर कहाँ पे आता है भैया? तो शाजापुर आता है आपका भोपाल और उज्जैन के बीच में। भोपाल और उज्जैन के बीच में क्या आता है आपका? तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा देखने को? शाजापुर। ये यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आपका क्या? शाजापुर। ये आपको शाजापुर यहाँ पे देखने को मिल गया। अब कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11,
12 13 14 15 16, एक कौन सा रह गया? सीहोर हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो सीहोर आपका कहाँ पे आ जाएगा? तो सीहोर आपका आ जाएगा भोपाल और किसके बीच में आ जाएगा? भोपाल और देवास के बीच में क्या आ जाता है? सीहोर। यहाँ पे कहीं पे आपका क्या आ जाएगा? सीहोर। यहाँ पे क्या आएगा आपका? सीहोर। सीहोर को हम कौन से कलर से? ब्लैक कलर से ले लेते हैं। ये आपका यहाँ पे सीहोर क्या आ जाएगा? सीहोर। ये सीहोर आपके जो पूरे जिले हैं आपको मैंने मैप में फिट करके बताया। ये भोपाल का है, ये यहाँ पे रायसेन है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, ग्वालियर। मैंने हर एक जिला को आपको मैप में फिट करके बताया। क्या आपको मैप में क्लियर हो गया है कि कौन कौन से जिले जो हैं हमारे बाहर के राज्यों से सीमा अपना साझा नहीं करते हैं? ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखनी है। वो पॉइंट है आपका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इसमें बोला गया है, इसमें मैं बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ पे दो राज्य है, इधर आपका राजस्थान लग जाएगा, यहाँ पे यूपी लग जाएगा। इधर जैसे आपका आ जाता है कहाँ पे? आपका आ जाएगा ये यहाँ पर यूपी और उसको जो दो राज्य छूते हैं आपका आ जाएगा यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा क्या? बालाघाट वाला एरिया ये यहाँ पे। और जो है सिंगरौली, सिंगरौली जो है किसको किसको टच करता है? तो सिंगरौली यूपी सीजी, यहाँ पे जो है सिंगरौली इधर सीजी को टच करता है, इधर यूपी को टच करता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका कुछ है ना, तो यूपी सीजी को आ जाएगा। ऐसे करके मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, तो यहाँ लिखवा दूँ राज्यों की संयुक्त सीमा छूते हैं जो मध्य प्रदेश के जिले। राज्यों की संयुक्त सीमा, राज्यों की छूते संयुक्त सीमा छूते मध्य प्रदेश के जिले। क्या? मध्य प्रदेश के जिले। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहला जो है, पहला हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा। उत्तर प्रदेश यूपी, पहला हम देख लेते हैं कि यूपी, उत्तर प्रदेश यूपी और राजस्थान, किसका? यूपी और राजस्थान की की सीमा को छूते जिले कौन कौन से हैं? तो जो संयुक्त रूप से छू रहे हैं, संयुक्त रूप से छूते जिले लिख लेते हैं। की सीमा को संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप संयुक्त रूप से छूते छूते मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके मुरैना। यहाँ पे क्या आता है आपका? मुरैना। क्या आता है? मुरैना। तो ये हो गया आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? मुरैना। मुरैना। दूसरा क्या आता है यहाँ पे? ऐसे ये दोनों को छूता है, क्या आता है? शिवपुरी। क्या आता है? शिवपुरी। तो ये आ गया आपका शिवपुरी। क्या आ गया? शिवपुरी। क्या आ जाएगा आपका? शिवपुरी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? तो दूसरा पॉइंट आएगा यूपी और सीजी। यूपी और सीजी को देख लेते हैं कि यूपी और सीजी को कौन कौन सा टच करता है। तो यूपी और सीजी को कौन कौन सा टच करता है? तो यहाँ पे जो है ये यूपी को टच करेगा और यहाँ पे ये सीजी को टच करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। यूपी और
सीजी को टच कौन सा करता है? तो यूपी और सीजी को करता है सिंगरौली। कौन सा करता है? सिंगरौली। बिल्कुल आपको याद रह जाएगा कौन सा? सिंगरौली। फिर आता है तीसरा। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा आएगा? तो तीसरा आएगा, हम देख लेते हैं, सीजी और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये इधर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इधर आ जाएगा आपका सीजी। इधर क्या आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, इधर आ जाएगा आपका सीजी। तो अब अपन ले लेते हैं महाराष्ट्र और सीजी। महाराष्ट्र और सीजी का देख लेते हैं कौन कौन सा। तो वह है क्या? बालाघाट। क्या है यहाँ पे? बालाघाट। बालाघाट जो है ये दो राज्यों को टच करता है, तो कौन सा है? बालाघाट। ये आ जाएगा आपका बालाघाट। बिल्कुल आपका बालाघाट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब जो है हम चौथा पॉइंट देखने वाले हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं हमारा कि चौथा कौन सा होगा। तो चौथा जो है हमारा गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा। कौन सा? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र किसका किसका देख लेते हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये दो सीमा को कौन सा साझा करता है? ये दो सीमा को कौन सा जिला टच करता है? तो ये होगा आपका यहाँ पे ऐसे होगा, ये गुजरात को टच करेगा, ये महाराष्ट्र को, तो वो है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर। ये किसको टच करता है? तो ये टच करता है आपका गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को क्या करता है? टच करता है। अब अगले पॉइंट में हम देखने वाले हैं जो पांचवा नंबर का होगा। पांचवा। पांचवा कौन सा होगा? तो पांचवा होगा, पांचवा आपका होगा गुजरात व राजस्थान की सीमा को छूने वाले जिले। गुजरात व राजस्थान। गुजरात व राजस्थान की सीमा को छूने वाले जिले। तो वो कौन कौन से हैं? गुजरात व राजस्थान को छूने वाले जिले। तो वो है, कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन सा है? तो वो है झाबुआ। झाबुआ ऐसा जिला है जो गुजरात और राजस्थान को क्या करता है? टच करता है। मैं एक बार फिर से आपको मैप में क्या करा देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है भाई। झाबुआ। झाबुआ कहाँ पे आता है आपका? तो झाबुआ यहाँ पे आता है। ये झाबुआ है। ये इधर राजस्थान को जाएगा और इधर गुजरात को जाएगा। किधर? इधर राजस्थान को, और इधर झाबुआ, इधर की कहाँ? गुजरात। किधर? गुजरात। इधर गुजरात, उधर राजस्थान। और एक आता है हमारा कहाँ? तो हमारा आता है ये अलीराजपुर। ये अलीराजपुर गुजरात को भी टच करता है, गुजरात को करेगा, और इधर महाराष्ट्र को करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आता है एक, कौन सा? बालाघाट वाला। कौन सा? बालाघाट वाला। यहाँ पे आता है बालाघाट वाला। ये बालाघाट का है। बालाघाट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे झाबुआ है। ये क्या है? झाबुआ। झाबुआ। यहाँ क्या है? अलीराजपुर। अलीराजपुर। अलीराजपुर आ गया। ये बालाघाट है, तो ये इधर महाराष्ट्र आ जाता है, इधर आ जाता है अपना छत्तीसगढ़। ये आ जाता है यहाँ पे क्या? सिंगरौली। सिंगरौली इधर से और इधर से किसको टच करता है? तो इधर करता है किसको? इधर यूपी को करता है, और इधर कर देता है ये क्या है? सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली।
सिंगरौली, तो ये इधर करता है सिंगरौली किसको, सीजी को, किसको, सीजी को टच करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। अब आता है शिवपुरी। शिवपुरी जो है यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, क्या, यहाँ से ऐसे क्या है, फैला हुआ है ऐसे, तो ये है क्या, शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी जो है इधर यूपी को टच करता है और इधर राजस्थान को टच करता है, और यहाँ पे आता है आपका मुरैना, क्या आता है, मुरैना, यहाँ पे आ जाएगा आपका मुरैना। मुरैना जो है इधर राजस्थान को और इधर यूपी को टच करता है। तो बताइए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास समझ में आ रहा है, मजे आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे की जो है क्लासों में कोई आपत्ति ना आए, आपको आसानी से क्लास मिल जाया करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो है दृष्टि में, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का क्या देख लेते हैं, स्थान, किसमें, क्षेत्रफल देख लेते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश बड़ा कितना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो मध्य प्रदेश का स्थान है ना, वो सेकंड है। कौन सा है, सेकंड। पहला कौन सा आता है, यूपी आता है। कौन सा आता है, यूपी। ठीक है। अब जो है हमारा मध्य प्रदेश का जो है कि कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। कौन सा है, दूसरा, दूसरा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है। किरार घाटी एक आता है हमारा, किरार घाटी विवाद, जिसमें क्या होता है, हमारे मध्य प्रदेश का जो है कुछ किलोमीटर दिक्कत करते हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 30, 82, 52 किलोमीटर। कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है हमारे मध्य प्रदेश का, तो 30, 82, 52। जब हम किरार घाटी को शामिल कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 30, 82, 52 किलोमीटर स्क्वायर, क्या आ जाता है, हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो है, अगले स्लाइड ले लेते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्या, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला मैं आपको बता दूं क्या है, तो यहाँ पे आता है आपका, कहीं पे ये आता है आपका छिंदवाड़ा। क्या आता है, छिंदवाड़ा, यहाँ ऐसे आता है, ये ये क्या है, छिंदवाड़ा है आपका। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़े जिला, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है आपका, तो है आपका छिंदवाड़ा। कौन सा, छिंदवाड़ा। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको, छिंदवाड़ा, बड़ा से बड़ा, वाड़ा से बड़ा, वाड़ा से बड़ा याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। कितना है, तो 11,815 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 11,815 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 11,815 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 11,815 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, हमारा छिंदवाड़ा जिला है। फिर इसके बाद सबसे छोटा जिला हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला होगा आपका निवाड़ी। कौन सा होगा, निवाड़ी। वाड़ी, वाड़ी, वाड़ा से बड़ा, वाड़ी से छोटा, वाड़ा से बड़ा,
वाड़ी से छोटा, ऐसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। निवाड़ी ये कितना है, तो 13-18 किलोमीटर स्क्वायर, 13-18 किलोमीटर स्क्वायर, 1318 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है, निवाड़ी जिला है। निवाड़ी कहाँ पे आता है, तो आपके यहाँ यहाँ पे कोना पे आता है। ये क्या आता है, निवाड़ी। ये कब बना है जिला, तो ये 2018 में आपका क्या बना है, जिला बना है। कब, 1 अक्टूबर 2018। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 में क्या बना है आपका, ये जिला बना है। इसका कितना है, 13-18, इसको याद रखेंगे तो याद रख पाए तो याद रखेंगे, 13-18 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका 11,815, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, तो बाड़ा से बड़ा, आपको ये ऐसे करके याद रखना है। तो भैया बताएं आपको इतना याद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल आपको इतनी चीजें याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि इतनी चीजें तो आपको हमने बता दिया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश जो है कौन से सेकंड स्थान पर आता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब जो है मध्य प्रदेश के जिले जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, मैं उनके बारे में क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के जो है अलग हुआ जिला है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको जानना आपको जरूरी है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हमारे मध्य प्रदेश को छूते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन करा देता हूँ। फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, फिर भूगोल की ओर लेके चलेंगे। हमारे यहाँ जो है जो राज्यों का क्या है गठन, उनके बारे में कंप्लीट हो जाएगा क्लास। तो आपका कोई भी चीज छूटा नहीं होगा। आप पुरानी जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के आप सॉल्व कर लेंगे। कहीं से यदि छूटता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के यहाँ पे क्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के जिले जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। छत्तीसगढ़ के जिले जो मध्य प्रदेश के सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्यों जान रहे हैं, इसको हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये गठन के पहले क्या था, अलग होने के पहले सन 2000 के पहले क्या था, हमारे मध्य प्रदेश के ही क्या थे ये जिला हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये कितने हैं, तो ये हैं हमारे टोटल 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो वो है सूरजपुर, कौन सा है, सूरजपुर। सूरजपुर क्या करता है, हमारे मध्य प्रदेश को छूता है। कोरिया हो गया, क्या हो गया, कोरिया हो गया। कोरिया के बाद क्या आता है, मुंगेरी, कोरिया, मुंगेरी, बिलासपुर। बिलासपुर के बाद क्या आ गया, कबीर धाम। कबीर धाम के बाद क्या आ जाएगा आपका, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद क्या आ जाएगा आपका, राजनांदगांव। क्या आ जाएगा, राजनांदगांव। ये जो है 7 जिले क्या करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के सीमा को साझा करते हैं, जो कि इधर से ये, इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7 जिले आते हैं। ये सीजी के जो हमारे मध्य प्रदेश के 7 जिलों से, कि मध्य प्रदेश के भी कितने, 7 जिलों से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम चलते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा तो इतने तक था। क्या, हमारे पुराने क्लास जो बचा था उसको हमने क्या किया, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब जो है हमारे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा जो है आज का मेन लेक्चर होगा, क्या है,
तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग यहाँ पे लिख देते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग, जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन। अभी वर्तमान में कितने हैं, 7 भूभाग हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 7 भूभाग हैं। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक भूभाग कितने हैं, तो 7 हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हमारे मध्य प्रदेश में कितने भूभाग थे, तो मध्य मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि ये जो है विभाजन के पूर्व, कब, विभाजन के पूर्व, कब, सन 2000 में, कब, 2000 में। ठीक है, कब, सन 2000 में, 1 नवंबर, विभाजन, मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व, यहाँ लिख देते हैं एमपी, विभाजन के पूर्व, कब, 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 को कितने यहाँ पे प्राकृतिक भूभाग हुआ करते थे, तो 9 सॉरी कितने हुआ करते थे, तो यहाँ पे 9 प्राकृतिक भूभाग हुआ करते थे। वो 9 प्राकृतिक भूभाग, तो अभी तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 7 प्राकृतिक भूभाग है सर। आपने बता रहे हैं कि उससे पहले 9 थे, 2 कहाँ गए, 2 मैं बता रहा हूँ, जो 2 थे वो 2 कहाँ चले गए थे, तो वो 2 चले गए थे हमारे छत्तीसगढ़ में विभाजन के बाद। तो वो कौन कौन से थे, तो वो था महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, यहाँ पे लिख देता हूँ महानदी, महानदी बेसिन था। और कौन सा था, महानदी बेसिन आप याद रखेंगे। और दूसरा था आपका दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य, दंडकारण्य क्षेत्र। तो वो कहाँ पे आता था, तो महानदी बेसिन आपका इधर पे आता है। यहाँ पे क्या आता है आपका, आ जाएगा यहाँ पे महानदी बेसिन, क्या आ जाएगा, महानदी, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला हिस्सा आपका महानदी बेसिन कहलाएगा। और जो एक और हिस्सा बता देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा इधर दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे आ जाता है, तो इधर पे आ जाता है आपका दंडकारण्य क्षेत्र। यहाँ पे ऐसे जो है क्या आ जाएगा आपका, दंडकारण्य क्षेत्र। बताइए, आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है हम इस क्लास को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस चीज में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो ये दंडकारण्य क्षेत्र था, ये हमारे मध्य प्रदेश से कट के कहाँ चला गया था, छत्तीसगढ़ में चला गया था। और जो है ये महानदी बेसिन जो एरिया आया करता था, जो महानदी बेसिन भूभाग का जो हमारा प्राकृतिक भूभाग था, महानदी बेसिन एरिया, वो कहाँ चला गया था, तो हमारे इसमें चला गया था छत्तीसगढ़ में। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो है, मैं तो आपको बता ही दिया कि ये मध्य प्रदेश जो है कितने 7 प्राकृतिक भूभाग में है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग काहे में आता है, तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग काहे में आता है, पठारी एरिया में आता है। कौन सा, पठारी, कौन सा, पठारी है। क्या है, अधिकांश भूभाग क्या है, तो पठारी है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग क्या है, तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग जो है पठारी है। क्या है, मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग पठारी है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पठार क्या होता है और पर्वत क्या होता है। पहले तो आपको ये क्लियर जरूरी है कि मध्य प्रदेश में क्या होता है, पठार क्या होता है और पर्वत क्या होता है। तो पर्वत मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ये मान लो कि यहाँ पे बना के मैं बता रहा हूँ ऐसे, ये, और एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ऐसे।
ये। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है और ये क्या, मैंने बता दिया। तो देखिएगा, ये जो है ये क्या है, पठार। ये जो चपटा होता है ना, क्या होता है, चपटा, वो पठार होता है। और ये जो नुकीला होता है, पर्वत जो है क्या होता है, नुकीला, जिसका क्या होता है, चोटी होता है ऊपर, वो क्या कहलाता है आपका, जो है क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। ये जो नुकीला भाग होता है ना ऊपर, इसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और इसको, ये जो चपटा होता है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ये जो चपटा भाग होता है इसको क्या कहते हैं, पठार। तो हमारे जो मध्य प्रदेश में है, अधिकांश अधिकांश भूभाग क्या है, पठारी एरिया है। क्या है, पठारी एरिया है। तो बात आपको समझ में आई। तो जो पठारी एरिया होता है, उसका जो ऊपरी सतह होता है, मैं आपको बता दूं, तो 400 से 500 मीटर तक उठा होता है और समतल होता है। क्या होता है, लगभग 400 से जो है 500 मीटर इसकी ऊंचाई होता है। और वो क्या होता है, ये चपटा होता है। 400 से 500 मीटर की इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। और जो 500 से ऊपर की होती है वो क्या कहलाते हैं, पर्वत होते हैं। और उसके ऊपर जो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ऊपर जैसे एकदम पर्वत क्या है, ऊपर नोक जैसे दिखेगा आपको, वो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। ये लगभग 700 से 1000 मीटर की क्या होती है, ऊंचाई होती है, ऐसा अपन मानते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इसकी ऊंचाई इतना ही फिक्स किया गया हो, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये लगभग पर्वत की, मतलब पठार की बात बता रहा हूँ कि वो 400 से 500 की ऊंचाई होती है। ये लगभग कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और उसका ऊपर का भाग जो है बिल्कुल समतल होता है, चपटा होता है ऊपर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पठार। तो यहाँ पे लिखवा देते हैं जो अपने, पठार क्या होता है यहाँ पे लिखवा दूं आपको। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, पठार। पठार क्या होता है, पठार वह भूभाग है, पठार वह भूभाग है जो अपने आसपास के क्षेत्र से, जो अपने आसपास के, आसपास के क्षेत्र से हल्का सा ऊपर उठ गया है। हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर उठ गया है, वह क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। जो चपटा और समान रूप से फैला चुका है। जो चपटा और समान रूप से फैला हुआ है। बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे हम बता दें आपको कि मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भूभाग है, वो क्या है, काहे में आते हैं, दक्षिण के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा, आप इस चीज के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। तो यहाँ पे मैं लिखवा दूं कि मध्य प्रदेश का अधिकांश, मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग जो है दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। क्या आता है, द, मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आया होगा।
मध्य प्रदेश को कुल कितने प्राकृतिक भूभाग में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश के कुल, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश को कुल कितने प्राकृतिक भूभाग में बांटा गया है? तो 7 भूभाग में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को कुल कितने भूभाग, कुल कितने भूभाग में बांटा गया है? तो वो है 7। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश को कुल कितने भूभाग में बांटा गया है, तो 7। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि जो है मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से, ये क्या है, कुल, ये क्या है आपका कुल, ये कुल रूप कितने रूप से बांटा गया है? तो 7 भूभाग में बांटा गया है। लेकिन अगला पॉइंट आता है आपका कि मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से, क्या, प्रमुख रूप से, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने भूभाग में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से ने 3 भूभागों में, क्या, 3 भूभागों में बांटा गया है। कितने? 3 भूभाग में बांटा गया है प्रमुख रूप से कितने? तो प्रमुख रूप से 3 भूभाग में क्या किया गया है? 3 भूभाग में बांटा गया है। 3 भूभाग में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है एमपीएसआई 2017 में दोनों आया था। ये भी आया था आपका और ये भी आया था। कब आया था? तो 2017 में। कब? एमपीएसआई एमपीएसआई 2017 में यहाँ से भी क्वेश्चन आया था और एमपीएसआई 2017 में यहाँ से भी आया था। बहुत सारे लोग ने क्या किया था, इसको गलत कर दिया था कंफ्यूज हो करके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यदि आगे भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने भूभाग हैं, तो 7 भूभाग में बांटा गया है। और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने भूभाग हैं, तो 3 भूभाग में बांटा गया है। तो भैया इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वो भूभागों के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं कि वो भूभाग कौन कौन से थे। ठीक है, चलिएगा। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को प्रमुख 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को प्रमुख 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश के जो है, जो भौगोलिक संरचना है उनको 3 भागों में, ये जो संरचना है इसको कितने, 3 भागों में। कौन कौन से हैं तो उसको देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। तो 3 भाग कौन कौन से होंगे? तीन भाग कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा आपका मध्य उच्च प्रदेश। पहला क्या होगा आपका, बताएंगे? पहला होगा आपका मध्य उच्च प्रदेश। पहला क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा आपका क्या होगा? तो ये क्या है, पहला है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तीसरा हमारा क्या आ जाएगा? तीसरा बताएंगे क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पूर्वी पठार। पूर्वी
पठार। तीसरा क्या आ जाएगा आपका? तो तीसरा आ जाएगा पूर्वी पठार। अब क्या है इसमें, कौन कौन से हैं मध्य उच्च प्रदेश में? सर आपने तो बताया कि कुल 7 है, अभी तो आपने 3 लिखाया, कौन कौन से में क्या क्या आएंगे? हाँ सर हमको उसको बताइए, तब तो हमें समझ में आए। ठीक है हम आपको बता रहे हैं। तो जो है हमारे जो है मध्य उच्च प्रदेश में कितने आते हैं? 5। कितने आते हैं पठार? 5 पठार आते हैं। तो इसमें आता है पहला आपका, कितने पठार आ जाते हैं? 5 पठार, जिसको हम आए यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जो है पहला आता है आपका इसमें, इसमें कौन सा आ जाएगा पहला? इसमें आ जाएगा आपका पहला, पहला आ जाएगा आपका मध्य भारत का पठार। क्या आ जाएगा? मध्य भारत का पठार। क्या आ जाएगा? मध्य भारत का पठार। दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा? तो दूसरा आ जाएगा मालवा का पठार। क्या आ जाएगा? मालवा, मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? मालवा के पठार के बाद आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे बुंदेलखंड का पठार। कौन सा आ जाएगा? तो बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद आपका चौथा नंबर में क्या आ जाएगा? तो चौथा नंबर में आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार। आगे मैप के द्वारा हम इन सब चीजों को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इस चीज के बारे में आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आता है हमारा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। क्या आ जाएगा? नर्मदा सोन घाटी। ठीक है भाई, नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी क्या है? जो है हमारा 5वां है। तो कौन कौन सा है पहले में? मध्य उच्च प्रदेश में एक बार आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले भौगोलिक संरचना को मुख्य रूप से कितने, मुख्य रूप से 3 रूप में बांटा गया है प्रमुख रूप से। तो प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा आता है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तीसरा आता है पूर्वी पठार। ठीक है भाई। इसके बाद जो है हमारा मध्य उच्च प्रदेश में हमने कौन कौन सा देखा? तो सबसे पहले देखा हमने मध्य भारत का पठार। उसके बाद हमने क्या देखा? मालवा का पठार। उसके बाद हमने देखा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद हमने देखा किसका? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के बाद हमने देखा नर्मदा सोन घाटी। तो बताइए इतनी चीजें आपको अच्छे से इसको रट लेना, याद हो जाना चाहिए आपको। यहाँ से बहुत सारी चीजें अब हमारा जो है भौगोलिक स्थिति को लेकर के क्या होगा, शुरुआत होंगे, जिसको हम आगे हर कक्षाओं में जो है थोड़ी बहुत चर्चित रहेंगे। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको क्लास मजे आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और जो है यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है भाई। अब जो है हमारा आता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्या आता है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो ये क्या है? इसके अंतर्गत कोई सा नहीं आता, ये अकेले में क्या है? एक अपना सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है क्या है? एक पठार है अपना अलग से ही। ये दूसरा क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये जो दूसरा आता है। इसमें भी एक आता है पूर्वी पठार में, एक आता है जिसको बोलते हैं हम बघेल खंड का पठार। क्या बोलते हैं? बघेल खंड का पठार। क्या बोलते हैं? बघेल खंड का पठार। तो ये हुआ है आपका 5। इसमें 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है क्या है? बघेल खंड का पठार जो है, बघेल खंड का पठार क्या है? हमारा पूर्वी पठार में इधर को आता है। रीवा पन्ना का पठार इधर को आपका आ जाएगा। बुंदेलखंड का पठार आपको इधर आ जाएगा, ये ऐसे। और ये जो इधर से आ जाएगा आपको, आपको ऐसे आ जाएगा। मध्य भारत का इधर पठार आ जाएगा।
इधर आ जाएगा आपको, यहाँ से ये आ जाएगा आपका, इधर मालवा का पठार आ जाएगा, इधर से आपको आ जाएगा क्या, ये रीवा पन्ना का पठार ऐसे आ जाता है, इधर रीवा पन्ना का आ जाता है, इधर जो आपका आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी। क्या आ जाएगा इधर आपका, नर्मदा सोन घाटी। तो बताए, इसको मैं आपको आगे पूरे मैप में डिस्कशन करूंगा, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एक में पठारों के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला आता है मध्य उच्च प्रदेश। क्या आता है, मध्य उच्च प्रदेश। क्या आता है, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। कि चलो इसके बारे में हम क्या करते हैं, कल डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं हम, कल डिस्कशन करेंगे इनके बारे में अच्छे से डिटेल में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा आपको समझने में तकलीफ आने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको क्या करेंगे, आगे के लिए क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही। बताइए आपको क्लास कैसा लगा। यदि आपको क्लास में मज़े आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, और क्लास को डेली देखा करें, और डेली देखने के साथ साथ पूरा देखा करें, ताकि आपको पूरा देखेंगे, पूरा समझ में आएगा, सिलेक्शन आपका पक्का हो गया। आधा अधूरा देखेंगे, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे। ये चीज का आपका विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।